सीएमओ कुरवाई से मिली जानकारी में संतोषजनक जवाब, सुनील गोसर पहुंचे कुरवाई। आपको बता दें कि खबर अशोकनगर जिले के अंतर्गत कुरवाई नगर परिषद से आ रही है। नगर परिषद सीएमओ राकेश वैद्य ने बताया कि हमारी परिषद में आय के स्रोत कम है। एक छोटी नगर परिषद होने के कारण कई समस्याओं का समाधान करने में विलंब होता है। ऊपर से क्षतिपूर्ति चुंगी को कम कर दिया गया है शासन की ओर से। इसके आगे बढ़ते हुए सीएमओ कुरवाई ने कहा कि यहाँ के कर्मचारियों का ईपीएफ व पीएफ काटा जा रहा है। भाजपा समर्थक मंच के प्रदेश अध्यक्ष अनुसूचित जाति मोर्चा से सुनील गोसर एवं प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश थनवार को कर्मचारियों से मिली जानकारी में सीएमओ से संपर्क कर अन्य और समस्याओं का निराकरण करने का अनुरोध किया। इस पर कुरवाई नगर परिषद के सीएमओ ने कहा कि हम इस पर आवश्यक ध्यान देंगे। एक्सप्रेस जनसेवा न्यूज एवं राघव दर्पण समाचार पत्र कुरवाई से अशोकनगर से कैलाश रावत की रिपोर्ट, एडिटिंग कुमकुम रावत। सर, आज आपके परिषद में आए हैं कुरवाई में, आप कुरवाई में। आप बताइए सर, क्या आपके यहाँ पे जो विनियमित से 2 बंदे शांत हो चुके हैं, उनको कोई किसी प्रकार शासन द्वारा लाभ देने के आदेश हैं, उसमें आप क्या दे चुके हैं? इसमें शासन द्वारा 1 लाख रुपए का अनुदान देने का प्रावधान था जो उनको दिया जा चुका है, और शासन नियम अनुसार जो भी आगे इसमें मापदंड होंगे उसका हम पालन करेंगे और बिल्कुल देंगे कर्मचारियों को। अच्छा, विनियमित वालों को 27 अगस्त 2018 की नीति में ग्रेजुएटी का प्रावधान किया गया है, तो वो आपके संज्ञान में नहीं? जो मेरे संज्ञान में नहीं है, मैं जानकारी लेके उसका पालन करूँगा। तो ये बताइए मेरा राकेश जी, ये था कि आपकी जैसे यहाँ नगर पालिका की आय का स्रोत नहीं है जी, तो किस तरीके से आप आगे जैसे वेतन वगैरह ये जो समस्या आ रही है तो उसका क्या आपने ऊपर संदेश दिया? हाँ, ऊपर वरिष्ठ अधिकारियों को संज्ञान में लाए हैं कि अतिशीघ्र कोई कार्रवाई करें जिससे कि संस्था का लाभ बढ़ सके। अभी चुंगी कितने की आ रही है? अभी चुंगी आ रही है 14 लाख करीब आ रही है अभी, और उसमें से कुछ कट जाता है, वहाँ लाइट वगैरह का देना है तो बिजली का बिल वगैरह। आपका ये मतलब है यहाँ से कोई आपको नगर पालिका के पास से कोई स्रोत नहीं है? हाँ है सोर्स है, हाँ है ना, दुकान किराया है, आता है हाँ, लेकिन कम है संख्या दुकानों की। 50 दुकानें हैं जिनका किराया आता है, संपत्ति कर है, जल कर है, लेकिन वो वसूली होती है लेकिन कम हो पाती है। हाँ ऐसा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश वैद्य है, सीएमओ नगर परिषद कुरवाई। मैं कैलाश रावत पुजारी, एक्सप्रेस जनसेवा न्यूज़ से आज आया हूँ विदिशा जिला के अंतर्गत कुरवाई तहसील में आया हूँ कि नगर परिषद में कर्मचारियों के हित के लिए भाजपा समर्थक मंच के प्रदेश अध्यक्ष सुनील गोसर, उनके साथ प्रदेश उपाध्यक्ष तनवार जी आए हैं और इन्होंने सीएमओ साहब से बात करी है कि इनके लाभ क्या क्या है और क्या क्या आपने अभी तक लाभ दिए हैं कर्मचारियों को, उस पर आप चर्चा करते हैं। आप यहाँ आए हैं, पूरा आना जी, वो ऊपर करेंगे। आप यहाँ आए हैं, सीएमओ साहब से आपको क्या आश्वासन मिला है कर्मचारियों को? जी देखिए, कर्मचारी तो अभी बात बता रहे थे मेरे को कि उनका ईपीएफ नहीं कट रहा है, इनका पीएफ नहीं कट रहा है, और जो परमानेंट लोग हैं जिनका जीपीएफ कटना रहता है, जैसे कि आपको बता दूं कि 1/1/2005 के पहले जो परमानेंट हुए हैं और उनको जीपीएफ का प्रावधान है, और 1/1/2005 के बाद में जितने भी कार्यरत रहे हैं शासकीय कर्मचारी उनका एनपीएस काटा जाता है। एनपीएस प्लस अपना विनियमित में रहे हैं उनका ईपीएफ कटता है, और दैनिक वेतन भोगी उनका पीएफ काटा जाता है। तो ऐसी कोई स्थिति यहाँ बोल तो रहे हैं कि पीएफ कट तो रहा है, जीपीएफ कट तो रहा है, ईपीएफ कट तो रहा है, लेकिन प्राधिकरण पीएफ ऑफिस में जमा नहीं हो रहा है को लेकर के ही अभी 2-3 लोग में से बात कर रहे थे। आपसे कि पीएफ जैसे कट रहा है और उसका जमा नहीं हो रहा है, जमा नहीं होने के कारण कल के दिन किसी तरह घटना घटती तो उसका क्या उचित है, मतलब पीएफ नहीं भरना? हाँ, इसमें ये रहता है कि 2018 में एक राजपत्र जारी हुआ था। 2018 में फिर मध्य प्रदेश सरकार के आदेश जारी हुए थे कि राजपत्र में ये कहा गया है कि अगर किसी कर्मचारी ने आवेदन लगा दिया गया, कर्मचारी के द्वारा अगर आवेदन लगा दिया जाता है पीएफ ऑफिस के अंदर, कच्चे बेलदार की बात कर रहा हूँ, तो वो उसमें डायरेक्टली सीएमओ की जेब से खर्च हो सकता है, उनकी जेब से देना पड़ जाएगा। इसलिए कभी भी ध्यान रखें कि अगर पीएफ और ईपीएफ की जो कार्रवाई है उसको सुनिश्चित करना चाहिए हमारे सीएमओ महोदय के द्वारा, और ताकि इन लोगों को उस चीज़ का लाभ मिल सके। और ऐसी स्थिति में अगर कोई कच्चा बेलदार या विनियमित मर जाता है तो उसको जो 5 लाख से
7 लाख रुपए का IDLI बीमा जो होता है वो मिलने का भी उसका प्रावधान है। लेकिन यहाँ PF तो कटता है लेकिन जमा नहीं होता है, तो वो आगे के लोग भी उसको फिर 5 लाख से 7 लाख रुपए का प्रावधान जो है उसका देना तय नहीं होता है। अच्छा सर आप बताइए ये कि जो PF कट रहा है वो जमा नहीं हो रहा, इसका कारण क्या है? जमा नहीं हो रहा तो वहाँ तो कोई रिकॉर्ड में नहीं है ना, वो नहीं कट ऐसा तो तो रहा है। नहीं। जमा जमा भी हो ही रहा है नहीं उसमें। जमा नहीं हो रहा है ना, अभी कुछ लोगों का जमा नहीं हो रहा। दिखवाता हूँ, जांच कराता हूँ हाँ, इस इसकी। पे थोड़ा सा क्योंकि कोई थोड़ा जगह अमल व्यक्ति करता हूँ इस बीच में हो जाती है तो फिर वो आपको भुगतान करना पड़ेगा, ऐसा कोई प्रावधान है इसमें? हाँ, उसमें मैं दिखवाता हूँ, जांच कराता हूँ इसमें ऐसा ऐसा क्यों है ये।